बस बस बेटा, फिर से इंदौर गया था। इसके बार बार इंदौर जाने के पीछे कोई ना कोई चक्कर जरूर है तारा। मैं अभी आई बेटा, एक मिनट। सुन नंदू, मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी एक ऐसी चीज मुझे मिल गई है जिसे देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, क्या हुआ, डर गए? पर्स नीचे गिर गया था। अरे तू कहाँ जा रही है? इधर आ। कितनी अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और पूरी नजर से बचाए। हेलो, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बाजी, मैं इस घर में मेहमान नहीं, ये मेरा भी तो घर है। लेकिन आप इस घर के दामाद हैं, हमें अपनी खातिरदारी करने का थोड़ा तो मौका दीजिए। आप प्लीज तकलीफ। कोई तकलीफ नहीं होगी, आप रुकिए। क्या क्या बकवास कर रही है तू? बुढ़े को कोई भगा ले गया वहां से? अरे होश में तो है तू? कलावती के शिकार पे हाथ साफ कर सके, इतनी हिम्मत किसकी हुई? किसकी ऐसी मजाल कि कलावती के कैदी को रिहा करा के ले जाए? कहीं यह हरकत उस मुए मृत्युंजय की तो नहीं? अगर ये उसने किया है, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। ये लो बेटा, ये ले बेटा। ये नमक वाली चाय है, मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा, तारा को भी बहुत पसंद है। लगता है तारा ने अपने रंग में रंग लिया है आपको। हाँ? अरे तू चाय क्यों नहीं पी रही है? मैं नहीं पीऊंगी चाय। क्यों? क्योंकि मुझे तेरे हाथ से चाय पीनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में कटोरी में लेके चाय को फूंक मार मार कर चाय पिलाती थी। पिला ना। तारा बचपन में पिलाती थी, लेकिन अब तो तू बड़ी हो गई है, अपने हाथ से पी। अरे तो क्या हुआ, पिला ना। मैं नहीं पीऊंगी, प्लीज ना। इतना भाव क्यों खा रही है? भाव नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं पीऊंगी। अच्छा अच्छा, पिलाती हूँ। ये ले, फूंक। नो। आप बहुत अच्छी हो माँ जी। आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है कि उसे माँ के रूप में आप मिली हो। माँ तो होती ही ऐसी है दामाद जी। अरे तारा, कल हमें मंदिर जाना है, तो तू सारी तैयारी करके रखना, ठीक है? जी। और मैं आपके साथ रहूंगा आपको कंपनी देने के लिए, ताकि आप बोर ना हो। दामाद जी, अब आप आराम कर लीजिए। तारा, इन्हें इनका कमरा दिखा दे। जी माँ, चलिए। अरे तुम लोग घर पे नजर तो रखे हुए हो ना? मृत्युंजय है वहां? जी दीदी साहब, वो दोनों तारा के घर पर हैं। वहीं पर? तो फिर यह शख्स कौन है जिसने कलावती से टकराने की हिम्मत की?
वो जानता नहीं कि कलावती से टकराने वाला चूर चूर हो जाता है। चूर चूर हो जाता है। मेरी सैंडो का है। मुझे क्या पता, इसीलिए कह रही थी मुझे पैकिंग करने दो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब क्या पहनोगे? 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ अगर बंटी की कोई सैंडो मिल जाए तो। ये लो, यही है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। थोड़ी देर आराम कर लो। बहुत थक गए होगे ना तुम। अब इतनी जल्दी इंदौर जाना, वहां से वापस आना आसान काम थोड़े ही रहा। तारा तो बस इतना जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि तुम्हें अचानक इंदौर जाना पड़ गया। छोड़ दो उसे। छोड़ दो मेरे बच्चे को। दादू आप किधर हो? छोड़ दो। दादू! छोड़ दो उसे। प्रत्युंजय। हेलो, कहाँ खो गए? और इतने सारे राज तुम अपने सीने में छुपा कैसे लेते हो? बताओ ना, क्यों गए थे इंदौर? तो अब तुम मेरी जासूसी भी करोगी? बताओ, उस दिन मंदिर में भी तुम ही थी ना? वो दुपट्टा भी तुम्हारा ही था। क्यों? बीवी हूं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। और उस रात भी ना तुम इंदौर ही जा रहे थे जब पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। लेकिन आज उससे भी कुछ जरूरी काम आ गया, तो मैं इंदौर नहीं आ पाऊंगा। और अभी भी तुम इंदौर से ही वापस आए। रिश्ता क्या है तुम्हारा इंदौर से? चुप क्यों हो तुम? बताओ ना, क्यों गए थे इंदौर? जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाए। तुम भी तो थी मेरे साथ उस दिन। चलो उस दिन का छोड़ो, पर आज मतलब साफ है, झूठ नहीं चलेगा तारा के सामने, क्योंकि पेट्रोल पंप की रसीद मैंने तुम्हारे पर्स में देख ली है, तो झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। सच बताओ, क्या करने गए थे तुम वहां? सच क्या है, मैं जानना चाहती हूँ।
दादू, दादू मैं मृत्युंजय। सचमुच सचमुच मृत्युंजय। दादू बोलते क्यों नहीं? क्यों गए थे तुम वहां? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या? तुम अपना काम करो, समझी? आवाज धीमी। ये तुम्हारा घर नहीं, ससुराल है तुम्हारी। और कहीं किसी ने सुन लिया ना तो जवाब देते नहीं बनेगा। और ये जो देवता समझकर तुम्हारी आरती उतार रही थी ना मां, 1 मिनट में तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। कैसे कभी किसी ने नहीं सोचा कि दादू जिंदा भी हो सकते हैं? कैसे इतने सालों तक दूर रखा गया उन्हें हम सबसे? इतना दुख, इतनी तकलीफें सही होगी दादू ने। तुम ठीक तो हो ना? देखो, देखो, दिल का दर्द बांटने से दिल का दर्द कम होता है और दिल की राज खोलने से बोझ उतर जाता है। इसलिए तुमसे पूछ रही हूं, बताओ ना क्यों गए थे वहां? बोलो। छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे परेशान करना छोड़ दो। इसकी तड़प बता रही है कि कोई बहुत बड़ा राज दफन है इसके सीने में। और क्या छुपा रहा है ये मुझसे? और क्यों? मेरा बच्चा है। मृत्युंजय, बेटा संभालो अपने आप को। बेटा संभालो। बेटा इनको जल्दी से घर लेके चलना होगा। दादू को इस हालत में घर नहीं ले जा सकते क्योंकि ताया जी को सारा प्लान पता चल जाएगा। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हमने ही दादू को यहाँ से आजाद किया। अब घबराना नहीं, मैं आ गया हूँ। मैं बहुत जल्द आपको घर ले जाऊंगा। आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ हूँ दादू। क्या करेगा दादू को? हमारे बेटा अपने आप को अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? आज से पहले से इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा तारा ने। पर इसकी तकलीफ की वजह क्या है? कुछ मालूम तो पड़े तारा को। लाइफ में लाइफ पार्टनर के दिल का राज न जाना
क्या किया? तुम मुझे इंदौर के बारे में नहीं बता रहे हो ना? अब देखो तारा तुम्हारे साथ क्या करती है। बेटा तू दामाद जी के साथ ही रहना, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उन्हें अकेला छोड़ के चले गए। अरे फिक्र नॉट आंटी, मैं उनके साथ ही रहूंगा, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ माँ। तो चलो आ जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई। अब क्या भूल गई तुम? कल दही बड़े बनाने का मन था तो मैंने दाल भिगोई थी, पीसना ही भूल गई। अरे माँ तो क्या हुआ, आकर पीस लेना। और कौन सा तुझे हाथ चक्की से पीसना है ना? नहीं बेटा, आने के बाद तो बहुत काम होंगे। ऐसा करो तुम दोनों चली जाओ, मैं यहीं रुक जाती हूँ। माँ जी आप चले जाइए, मैं काम कर लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कैसे काम करोगे? माँ जी क्यों नहीं कर सकता? और सच बात तो यह है कि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। देखिए आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप अभी बाबा से फोन करके पूछ लीजिए। और जलेबी तो मैं इतनी अच्छी बनाता हूं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन दामाद जी। लेकिन क्या माँ जी, इसमें मेहनत का काम क्या है? बस मिक्सी में डाला और पीस लिया। आप बेफिक्र होके जाइए। नहीं अच्छा नहीं लगता। माँ जी अपने मंदिर जाने का नाम लिया है, प्लीज उसे टालिए मत। माँ को तो तुमने शीशे में उतार लिया, पर तारा इतनी सीधी नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आओ तुम दोनों। तुम्हारे ऊपर जाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। मृत्युंजय सिंह शेखावत, तुमने मुझे अंधेरे में रखा है और बदले में मुझसे उजाले की उम्मीद करते हो। और वैसे भी अंधेरा तो तुम्हें बहुत पसंद है। अब पीसो अंधेरे में दाल। बहुत शौक है ना तुम्हें माँ के सामने अच्छा बनने का। अब दाल पीस कर दिखाओ बिना मिक्सी के। और वैसे भी तुम जैसे अड़ियल टट्टू बहुत देखे तारा ने। अब माँ को इम्प्रेस करना है तो चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग।
हेलो, किधर है तू? जल्दी आ। आ रही हूँ ना, रुकना। एंजॉय।